नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल तबला क्लास वृंदावन में। और आज हम लोग सीखेंगे गरबा ताल यानी डांडिया। कई लोग इसको गरबा भी कहते हैं और कई लोग इसको डांडिया भी कहते हैं। वैसे देखा जाए तो ये जो है हमारी दादरे की चाल में बनती है और हमारे भारत के राज्य गुजरात में इसका ज़्यादा ही प्रयोग होता है। वहाँ पर ज़्यादातर गरबा या डांडिया जिसे कहते हैं वही ताल ज़्यादा चलती है। और वैसे ये पूरे भारत में प्रसिद्ध है और सभी कलाकार इसको बजाते हैं और बहुत सारे भजन गीत गजल काफ़ी चीज़ें डांडिया ताल में होती है। तो मित्रों, ऐसे ही बहुत आज प्रचलित ताल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका एक नया प्रकार बताऊंगा। और मित्रों, ये प्रकार जो है बॉलीवुड में भी बहुत सारा यूज हुआ है। तो आप लोगों ने इस पैटर्न पे जो भी गाने सुन रखे हो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो आइए, आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए मैं शुरू करता हूँ। गरबा ताल या डांडिया ताल ये रहेगी आपकी दादरे की चाल में। ये आपको विशेष इसमें ध्यान देना है। और इसमें आज मैं आपको बताऊंगा, दो मैं ठेके बताऊंगा, एक छोटे रूप में और एक उसको हम जब वेरिएशन करेंगे उसके डबल राउंड का ठेका जो बनेगा वो, और उसमें एक मैं उठान भी आपको बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को धैर्यता से देखिएगा और अगर आप आधी आधी वीडियो इधर उधर करके देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए धैर्यता पूर्वक ईयरफोन का प्रयोग करें, हेडफोन का प्रयोग करें, उसके बाद इन चीज़ों को सुनें और समझें तो आपको एक अलग ही आनंद आने वाला है। तो मित्रों, इसमें जो हमारा पहला ठेका बनेगा वो हमारी 12 मात्रे का बनेगा। क्योंकि लाइट में क्या होता है, जो लय होती है वही फास्ट हो जाती है। क्लासिकल में हम लय को कम में रखते हैं, उसके बाद दुगुन चौगुन करके बजाते हैं, लेकिन लाइट में ऐसा नहीं होता है। लाइट में जब स्पीड बढ़ती है तो साथ साथ लय भी बढ़ जाती है, यानी हमारी चाल ही तेज हो जाती है। क्लासिकल से थोड़ा सा अलग होता है लाइट में, ये आपको समझना चाहिए। तो मित्रों, पहले नंबर पर हम सीखेंगे इसका 12 मात्रे वाला ठेका और दूसरे नंबर पे हम लोग सीखेंगे इसका डबल राउंड का यानी 24 मात्रे वाला ठेका जो बनता है। तो इन राउंडों को समझिएगा, ताली खाली को समझिएगा और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जो ठेके के बोल हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे, आप लोग देखें। तो मित्रों, चलते हैं पहले नंबर के ठेके को देखते हैं। इसमें हमारे 3-3 मात्रे के विभाग होंगे और आपको 3-3 मात्रे पर हमेशा ताली खाली चेंज करनी पड़ेगी। तो ये जो 12 मात्रे वाला ठेका है पहले इसको समझते हैं हम, फिर उसके बाद 24 वाले को समझेंगे। तो मित्रों, पहले नंबर के ठेके में जो हमारा पहला विभाग है उसमें हमारी 3 मात्रा आ रही हैं, धा आ ती। अगला विभाग है उसमें हमारी 3 मात्रा आ रही हैं, ना तिन आ। फिर अब जो अगला विभाग आएगा उसमें हमारी मात्रा आएंगी ता ग धी, और जो अगला विभाग बनेगा उसमें हमारी मात्रा आएंगी धा धिन आ। तो इसको एक बार हम लोग देखते हैं पढ़कर कि किस तरीके से होगा। हमें यह ध्यान रखना है कि हर 3 मात्रा के बाद हमें ताली खाली चेंज करनी है और एक बार हमारी ताली आएगी और एक बार हमारी खाली आएगी। तो पहले मैं उंगलियों के साथ दिखाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको सिर्फ ताली ताली पे इसे हमें कैसे करना है वो बता। तो देखिएगा, धा आ ती ना तिन आ ता ग धी धा धिन आ। धा आ ती ना तिन आ ता ग धी धा धिन आ धा। तो इस पैटर्न को मैं 2 बार घुमा रहा हूँ, एक बार ताली एक बार खाली, एक बार ताली एक बार खाली। इसमें हमारा ये ठेका बन रहा है। तो देखिएगा, धा आ ती ना तिन आ ता ग धी धा धिन आ। धा आ ती ना तिन आ ता ग धी धा धिन आ धा। तो आइए मित्रों, अब हम लोग इस ठेके का निकास जानेंगे कि किस तरीके से हमारा ठेका बज रहा है। इसमें हमारी पहली 3 मात्रा जो बन रही है पहले विभाग की वो है धा आ ती। तो पहला नंबर धा, जिसको हम चांटी पर बजाएंगे धा। दूसरा नंबर आ, मुंह से बोलेंगे आ, और ती हमको बजाना है लौ पर, ती ती, साथ में हमको बायां लगाना है। तो बोल बना पहले विभाग का धा आ ती। चलते हैं दूसरे विभाग पर, वहां पर बोल है हमारा ना तिन आ। तो इसको बजाएंगे हम ना चांटी पर, फिर से तिन हमको लौ पर बजाना है और आ हमको फिर से मुंह से बोलना है। तो ना तिन आ। अगले विभाग पर चलते हैं, बोल है हमारा ता ग धी। तो इसको हमको बजाना है ता फिर से चांटी पर अकेले, ग हमको बजाना है तर्जनी पर और धी बजाना है हमको लौ पर दोनों हाथ से, धी। तो ता ग धी। अब हम लोग चलते हैं लास्ट वाले विभाग पर, वहाँ पर है धा धिन आ। तो यहाँ हमको ध्यान रखना है, ये वाला धा हमको तर्जनी उंगली से बजाना है यहाँ पर कि धा धिन आ, फिर से धा धिन आ। तो इस तरीके से हमको ये पूरा बोल निकालना है। अब देखिए, मैं एक बार कंटिन्यू करके दिखाता हूँ किस तरीके से है। धा आ ती ना तिन आ ता ग धी धा धिन आ। धा आ ती ना तिन आ।
इस तरीके से हमको इसको कंटिन्यू करके लय में लाना है। अब देखिएगा, मैं थोड़ा सा और इसको चाल में दिखाता हूँ आपको किस तरीके से है ये कि इस तरीके से हमको इस ठेके को बजाना है। धा तिना तिन ताग धिना धिन, ये ठेका बन रहा है हमारा पहले नंबर का। मित्रों अब हम लोग चलते हैं इसके बड़े वाले ठेके पर, जो हमारा ये 2 राउंड में बजाया है पहले वाले ठेके को। तो अब अगला राउंड हमारा 4 राउंड का बनेगा ठेका। तो देखिएगा वो किस तरीके से है। धा आ ती ना तिन आ, ता आ ती ना तिन आ, ता आ ती ना तिन आ, ता ग धी धा धिन आ, धा आ ती ना तिन आ, ता आ ती ना तिन आ, ता आ ती ना तिन आ, ता ग धी धा धिन आ धा। तो इस तरीके से हमारा ठेका हो रहा है। मित्रों अब हम इसको जब थोड़ी सी स्पीड में बोलेंगे तो हमको क्या करना है कि ये उंगलियां हटा देनी है और जहाँ जहाँ हमारी ताली खाली चल रही थी वहाँ पे हमको ताली खाली चलानी है। तो वो कैसे होगा कि धा ती ना तिन आ, ता आ ती ना तिन आ, ता आ ती ना तिन आ, ता ग धी ना धिन, धा आ ती ना तिन, ता आ ती ना तिन, ता आ ती ना तिन, ता ग धी धा धिन, धा आ ती ना तिन, ता आ ती ना तिन, ता आ ती ना तिन, ता ग धी धा धिन, धा आ ती ना तिन, ता आ ती ना तिन, ता आ ती ना तिन, ता ग धी धा धिन धा। तो मित्रों इस तरीके से हमारा गरबा ताल का डबल राउंड का ठेका बन रहा है। तो आइए अब हम लोग बजा के देखते हैं। तो मैं इसमें 3-3 मात्राएं करके बताऊंगा और आपको विभाग जब मैं बोलता हूं तो समझना है एक विभाग के अंदर जो 3 मात्राएं वो कैसे निकल रही हैं। तो जो हमारी पहली 3 मात्राएं पहले विभाग की वो आ रहा है धा आ ती। वहाँ पे हमको कैसे बजाना है कि धा चांटी पे, आ मुंह से और ती हमको लौ पे बजाना है। तो बोल बन रहा है हमारा धा आ ती। दूसरे विभाग पर बोल है हमारा ना तिन आ। तो इसको हम लोग करेंगे ना तिन आ, यानी ना चांटी पे, तिन लौ पर हाथ के साथ और आ मुंह से। तो ये दूसरे विभाग का बना ना तिन आ। तीसरे विभाग पर बोल आ रहा है हमारा ता आ ती। यहाँ पर हमको ता सिंगल बजाना है चांटी पर, आ मुंह से, और ती पर हमको फिर बाएं का प्रयोग करना है ती। तो ये तीसरे विभाग का है ता आ ती। चौथे विभाग पर बोल आ रहा है हमारा ना तिन आ। तो इसको हम कैसे बजाएंगे कि ना तिन आ, फिर से ना चांटी पे, तिन लौ पे और आ मुंह से। तो ना तिन आ। अगले विभाग पर बोल आ रहा है ता आ ती। फिर से हमको वही बजाना है, तो इसको वैसे ही बजाएंगे ता आ ती, ता आ ती। फिर अगले विभाग पर बोल आ रहा है ना तिन आ। इसको भी हम वैसे ही बजाएंगे ना तिन आ। अब अगले विभाग पर बोल आ रहा है हमारा ता ग धी। तो यहाँ पर हमें कैसे करना है कि ता ग और धी, यहाँ पर हमको धी लौ पर बजाना है बाएं के साथ। तो ता ग हमको बजाना है तर्जनी से और धी बजाना है हमको लौ पर, ता ग धी। अगला बोल आ रहा है हमारा धा धिन आ। ये हमारे लास्टवा विभाग है। तो धा धिन आ, इस धा को हम पहले ठेके की तरह तर्जनी उंगली से ही बजाएंगे। तो वो कैसे आ रहा है हमारा कि धा धिन आ, यानी धा चांटी पे और धिन हमको फिर से लौ पे बजाना है और आ मुंह से बोलना है। तो धा धिन आ। तो आइए एक बार इसको मैं कंटिन्यू बजा कर दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये हो रहा है हमारा कि धा आ ती ना तिन आ, ता आ ती ना तिन आ, ता आ ती ना तिन आ, ता ग धी धा धिन आ, धा आ ती ना तिन आ, ता आ ती ना तिन आ, ता आ ती ना तिन आ, धी धा धिन आ, धा आ ती ना तिन आ, ता आ ती ना तिन आ, ता आ ती ना तिन आ, ता ग धी धा धिन आ धा। तो इस तरीके से हमारा ठेका बना। अब चलते हैं मित्रों, इसको थोड़ा सा और मैं स्पीड में सुनाता हूँ जैसे यह बजता है चाल में कि किस तरीके से हमें इसको करना है। लेकिन पहले हमें इसकी बैलेंसिंग करनी है क्योंकि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ही है ये, इसमें आ की बैलेंसिंग अलग अलग जगह पे हो रही है।
इसलिए इसको पहले ताली खाली पर सेट करें, उसकी लय बैलेंस करके तब इसको बजाइएगा। बजाने में ये सरल है, लौ चांट पे ही बज रहा है पूरा। तो देखिएगा मित्रों, एक बार सुना रहा हूँ मैं आपको चाल से कैसा होता है, फिर उसके बाद थोड़ी सी और स्पीड बढ़ा के भी सुनाऊंगा। तो देखिए, ता आते नातिन, ता आते नातिन, ता आते नातिन, ता गधी धातिन, ता आते नातिन, ता आते नातिन, ता आते नातिन, ता गधी धातिन। इस तरीके से हमको ये ठेका बजाना है। अब आइए इसकी मैं असली लय में सुनाता हूँ और आप लोग बताइएगा, बहुत ही फेमस ठेका है, कहाँ कहाँ ये बजा हुआ है। जो आपने गाने सुन रखे हो, अगर ऐसी बीट सुनी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 1 2 1 2 3 4। अब देखिए कि इसमें ऐसा होता है, जो मैंने अब आपको बेस बताया, अब मैं क्या करूँगा, इसको और थोड़ा अच्छा हिसाब से बजाऊँगा, तो वहाँ पे मैं थोड़ा घिसने का प्रयोग करूँगा। और ये उनके लिए होगा जो समझते हैं इस बात को, क्योंकि मैं अब इसमें यहाँ पे निकास नहीं बताऊँगा। जो भी इसमें बिगिनर हैं, इसको नहीं बजाना जानते हो, वो पहले जैसे मैंने बताया वैसे करें, फिर धीरे धीरे आपको ये भी आ जाएगा। तो देखिएगा मित्रों, जो आप लोग थोड़ा एडवांस लेवल को समझते हैं वो लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। 1 2 1 2 3 4। इस तरीके से हमको इस पैटर्न को बजाना पड़ता है। अब मित्रों, मैं इसमें एक चीज़ और आपको बताने वाला हूँ, वो है हमारी उठान। और मित्रों, ये लेसन भी एडवांस लेवल के स्टूडेंटों के लिए है, जो इसको समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैं इसमें आपको ज़्यादा निकास बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये ठेके की तरह बज रहा है। बस इसमें आपको थोड़ी मोड़ी चीज़ें समझनी है, और अगर आपको वो नहीं समझ में आती हैं तो आप पहले, इससे पहले जो अभी बताया हुआ है उसको तैयार करें, फिर ये सारी चीज़ें आपके समझ में आएंगी। तो ये एडवांस लेवल के लिए हमें इसमें उठान कैसे लगानी है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है कि जो हमारा धा तिन आतिन ये बोल हो रहा था, इसको हम खाली से बजाएंगे यहाँ पर कि ता तिन आतिन, ता तिन आतिन, ता तिन आतिन, धिताक धिताक धा। तो इस तरीके से हमको इसकी उठान बनानी है। फिर से एक बार, ता तिन आतिन, ता तिन आतिन, ता तिन आतिन। इस तरीके से फिर से एक बार मैं सुना दे रहा हूँ आपको कि खाली से उठाना है हमको, यानी वही ठेके के बोल हैं, बिना बाएं के बज रहे हैं, और लास्ट में को धिता धिता लगा के और फिर सम पे पकड़ लेना है। तो देखिएगा, इस तरीके से हमको ये ठेका भरना पड़ता है। तो आइए मित्रों, अब एक बार इस पूरे पैटर्न को सुन लेते हैं, जिसमें मैं आपको पहले उठान से उठा रहा हूँ और उसके बाद मैं छोटे वाले ठेके को बजाऊंगा, जिसको कि मैं 4 राउंड बजाऊंगा। उसके बाद मैं बड़ा वाला ठेका बजाऊंगा और फिर मैं इसको ख़त्म भी करके दिखाता हूँ। तो जो एडवांस लेवल के हैं वो लोग देख के और सुन के भी इस चीज़ को समझ सकते हैं, और जो बेसिक लेवल के हैं इस ठेके के लिए, वो पीछे जो मैंने आपको बताया उस पूरे लेसन को तैयार करें, फिर आप इस पर भी आ सकते। 1 2 1 2 3 4।
इस तरीके से हमको इस पैटर्न को पूरे को बजाना है। और जो भी लोग इसके लिए बेसिक के हों, जिनने इसको पहले नहीं तैयार किया हो, वो पहले जो मैंने शुरू में बताया उसको करिएगा, फिर इसके चक्कर में लगिएगा। तो मित्रों, आप लोगों के लिए मैं इस प्रकार से बहुत ही अच्छे अच्छे पैटर्न और बहुत ही अच्छे अच्छे लेसन लेके आता हूँ, जो कि बहुत ही प्रोफेशनल हैं। और यही चीज़ें सारी स्टेजों पे और फिल्मों में और गीत गज़ल हर जगह बजती हैं। तो आप लोग तबला क्लास वृंदावन को ज़रूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप हमेशा घाटे में रहेंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मैं देखता हूँ आप वहाँ पे सीखते हैं जाके जहाँ जिनके हाथों में वेट ही नहीं है और जिनके हाथों में बोलों की क्लियरिटी नहीं है, आप उन लोगों से सीख रहे हैं, आप उन लोग को देख रहे हैं। तो आपका भी हस्त्र वैसा ही होना है, ना आपके हाथ में वेट आना है और ना आपके हाथ में क्लियरिटी आनी है। तो जिससे भी सीखें, गुरु बनाएं जान के और पानी पिएं छान के, पहले देखें परखें क्या क्वालिटी होनी चाहिए। आप सुनेंगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है और आप कहाँ ध्यान दे रहे हैं। तो इस चीज़ पर भी आपको ध्यान देना है। अच्छी जगह आपने नहीं समझा चीज़ों को तो आपका वो सारा मटेरियल गड़बड़ हो जाएगा और फिर उसको सुधारते सुधारते बस भगवान ही मालिक है कि वो कैसे सुधरे। इसलिए आपको शुरू से ही पहले ही ध्यान देना है कि अच्छे लोगों से सीखना है जो इसकी जानकारी रखते हैं। तो मित्रों, इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए हमेशा अच्छे अच्छे पैटर्न लाता रहता हूँ। इसलिए आप लोग हमसे जुड़े रहें और हमेशा अभ्यास करते रहें। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको इतने सारे पैटर्न दे रहा हूँ तो आप हर 2 दिन में पैटर्न नया अभ्यास कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। इसमें एक एक पैटर्न को अच्छे से सिद्ध करना पड़ता है, तब जाके वो अच्छा बजता है। इसलिए मित्रों, अभ्यास पे ध्यान दें और धैर्यता से अभ्यास करें, धीरे धीरे अभ्यास करें, तब जाके ये सब चीज़ें सेट होंगी। और आगे भी आप लोग तबला क्लास वृंदावन के साथ बने रहें। मैं भी आप लोगों के लिए ऐसी कोशिशें करता रहूँगा और फिर आगे आप लोगों से मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।